समाजवाद के नायक, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रह चुके नेताजी मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह का निधन हो गया है। मुलायम सिंह लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम लोगों ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताते हुए यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। मुलायम सिंह यादव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, और क्या जानकारी मिल रही है? सैफई जाएगा मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर, कल दोपहर सैफई में अंतिम संस्कार होना है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेदांता अस्पताल के अगर बाहर की मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि वो सिक्योरिटी बेहद ज्यादा टाइट हो चुकी है। वो पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, एक वो कॉरिडोर तैयार किया गया है क्योंकि बहुत से इस वक्त नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे लालू यादव के पहुंचने की यहाँ पर इस वक्त खबर है। उसी के साथ साथ बहुत से इस वक्त जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं उनके वो यहाँ पर है। हालांकि वो पिछले 1 अक्टूबर से यहाँ पर थे, लेकिन आज सुबह जैसे ही 8:15 बजे ये खबर आती है कि वो आखिरी सांस मुलायम यादव ने ली है और उसके बाद से उनके समर्थक इस वक्त हमारे साथ हैं। आप कहां से आए हैं? जी मैं मैनपुरी से आया हूं, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। अब नेताजी हमारे बीच में नहीं है, क्या मतलब क्या रहा? आप लोग तो यहाँ बहुत दिनों से लगा। बहुत अफसोस है हम लोगों के बीच में, और ऐसे नेता इस दुनिया से चले गए हैं जिसकी हम लोगों को कल्पना नहीं की थी। बड़ी दुआएं की, दुआओं का जोर चला सब लोगों को, और पूरे भारत के लिए बड़ा अफसोसजनक बात है ना। और हम लोग तो नेताजी को जमीन से जानते हैं, सैफई से जुड़े हुए हैं, बस पास ही रहते हुए, तो किसानों के मसीहा थे। और अब वो, मुझे नहीं लगता है कि शायद कई दशकों तक उनके जैसा नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई जन्म लेने वाला है। बहुत बड़ी बात है, बहुत गम है, बहुत अफसोस है। हम तो यहाँ 2-3 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, जबकि मेरी माँ खुद कैंसर पीड़ित है, उनका दिल्ली में इलाज चल रहा, लेकिन उनको छोड़ के मेदांता में उनका बस अंतिम दर्शन संस्कार के लिए बस यहाँ खड़े हुए हैं, लाइन लगाए हुए हैं। बहुत अफसोस है सर। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर अगर हम आपको अपडेट बताएं तो वो अंतिम संस्कार जो है वो सैफई में होना है, उसको लेकर भी अब वो तैयारियां हैं वो शुरू की जा चुकी हैं। अखिलेश यादव इस वक्त अस्पताल में है और वो यहां से उनका जो पार्थिव शरीर है उसको सैफई लेकर जाया जाएगा। लेकिन उससे पहले बहुत से नेता जो हैं यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। हम आपको दिखाएं तो वो कॉरिडोर साफ तौर पर तैयार कर दिया गया है। जो हाई सिक्योरिटी है वो यहाँ पर इस वक्त है, और बहुत से इस वक्त जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं सीनियर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और क्योंकि अब वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, एक तरफ जो नेतागण आ रहे हैं इस मेदांता अस्पताल में यहाँ पहुंच रहे हैं वो हैं, और दूसरी तरफ अब जब उनका पार्थिव शरीर इस वक्त अब वहां सैफई लिया जाएगा, क्योंकि वो अंतिम संस्कार जो है वो उनके पैतृक गांव और उनके इस वक्त समर्थक यहाँ पर लगातार मौजूद है। सैफई ले जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर उस गांव से भी जिस तरह से जुड़े हुए हैं उसको लेकर आपको क्या लग रहा है? देखो, हमने ये खबर सुनी आज हमारे बीच मुलायम सिंह नहीं रहे, तो हम तुरंत अपना काम छोड़कर तुरंत हम हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। अब तुरंत हम यहाँ पर आके देखा तो बहुत सारे अपने हमारे समर्थक हैं मुलायम सिंह से, वो आ चुके हैं यहाँ पर। और हमें बहुत बड़ा दुख लगा सुनकर ये खबर कि हमारे बीच आज मुलायम सिंह नहीं रहे। और हम जैसे नव युवा लड़के हैं, उनसे प्रेरित राजनीतिक थे, बहुत बड़े नेता थे हमारे राजनीतिक के, और हमें बहुत बड़ा दुख समाचार लगा सुन के ये खबर। और इनके जो शब्द कहेंगे वो भी कम है इनके लिए, बहुत बड़े नेता थे हमारे मुलायम सिंह। जी बिल्कुल, देखिए वो 3 दिन का राजकीय जो शोक है वो घोषित किया गया है, यानी कि वो 3 दिन अब उत्तर प्रदेश में एक राजकीय शोक होगा और वो जो राजकीय सम्मान के साथ ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और वो लोग और जो यहाँ पर लगातार सुबह से पहुंच रहे हैं उनसे बात करेंगे। नेताजी से किस तरह से जुड़े हुए? सर, मैं उनके गृह जनपद का रहने वाला हूँ, तो उनके लिए कोई शब्द कहना, वो बहुत बड़े हस्ती है और उसको कोई अब उनकी जगह कोई भी नेता नहीं ले सकता आज की डेट में। यही कहना चाहूंगा, बस और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जी वरुण, तो लोगों में बहुत ज्यादा दुख है और हमारे साथ इस वक्त आकांक्षा चौहान भी जुड़ी हैं। आकांक्षा, जिस तरीके से
मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को सैफई ले जाने की तैयारी की जा रही है। सैफई में उनका अंतिम संस्कार होना है। मेदांता में लोगों के आने का सिलसिला जारी है और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, ये है कि हवा से जो पार्थिव शरीर है मुलायम सिंह यादव का, उसको पहले तो लखनऊ ले जाया जाएगा ताकि अंतिम दर्शन लखनऊ में किए जा सके। जो वहां पे तमाम पार्टी के समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक, तमाम मौजूद होंगे और अंतिम शरीर के अंतिम दर्शन के लिए वहां पर रखा जाएगा और उसके बाद इटावा के सफाई में उनका जो पार्थिव शरीर है अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी आकांक्षा, जिस तरीके से पूरी तैयारी की जा रही है, मुलायम सिंह यादव के आखिरी दर्शन के लिए हजारों की भीड़ जुटेगी लखनऊ में, सैफई में, उनके पैतृक स्थान में और साथ ही मेदांता में भी अभी लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। तो काफी तैयारियां भी इस वक्त की जा रही होंगी परिवार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी यहाँ पर एकदम टाइट कर दी गई है। समय समय पर हम देख रहे हैं जैसे ही भीड़ इकट्ठा हो रही है तो जो ट्रैफिक पुलिस है और जो बड़े इस वक्त तोताराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी तोताराम जी इस वक्त हमारे साथ हैं। तोताराम जी, ये निधन की दुखद खबर जब आपको मिल रही है और आपने तो काफी समय साथ बिताया है, क्या कहेंगे इस वक्त में? देखिए, बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमारे भाई हमारे बीच से हमको छोड़ के चले गए हैं और पूरा जीवन मैंने उनके साथ काटा। कभी भी हमारी बात को वो नहीं करते थे, हमेशा मेरी बात को मानते थे और मान करके यही कहते थे, तोताराम मैं कभी कभी उनसे जब अखिलेश से थोड़े नाराज हुए तो हम एक दिन गए तो हम दोनों आदमी बैठे थे तो फिर हमसे नेताजी ने कहा, हमने नेताजी से लड़ गए, हम सोफा सेट पे दोनों आदमी बैठे थे। जी जी। तो नेताजी ने हमसे कहा कि हमने कहा, नेताजी हमने तुम अखिलेश को प्यार नहीं करते हो। बहुत हमारी लड़ाई हुई। फिर हमसे बोले, तोताराम मेरा अखिलेश बेदाग है, मेरा अखिलेश बेदाग है। जी। तो मैं फिर मुझे तसल्ली हुई और तसल्ली होने के बाद ठीक है, बस इतवार का दिन था। तोताराम जी, आपके पास मैं वापस लौट कर आऊंगा। इस वक्त ये बड़ी सूचना, बड़ी जानकारी मिल रही है कि सैफई में नेताजी मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा और इसका समय भी निर्धारित हो गया है। कल दोपहर 3 बजे मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले उनके अंतिम दर्शन जो कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं, वो कर पाएंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है और ये बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है। आदरणीय नेताजी का आज दिनांक 10/10/2022 को सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को सैफई ले जाया जा रहा है और कल दिनांक 11/10/2022 को दोपहर 3 बजे सैफई में उनका अंतिम संस्कार होगा, यानी कि समय निर्धारित हो गया है। दोपहर 3 बजे कल दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। स्टूडियो में इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल भी जुड़े हुए हैं। कौशल साहब, जब मुलायम सिंह यादव को आज हम याद कर रहे हैं, 55 साल का राजनीतिक जीवन, लेकिन जमीन से उनका जुड़ाव कभी नहीं खत्म हुआ। मुलायम सिंह यादव एक तो बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका आप वेशभूषा से लेकर के उनकी बातचीत, उन सबको देखें तो एकदम जमीन से जुड़े हुए। हिंदी के लिए उनके मन में विशेष आग्रह था। डॉक्टर लोहिया का प्रभाव था, वो भी उसका बहुत बड़ा कारण था। और एक सदाशयता जो उनके स्वभाव में थी, उसके बड़े किस्से प्रचलित हैं कि जिन लोगों ने उनके गर्दिश के दिनों में साथ दिया, सहयोग दिया, मुख्यमंत्री बनने के बाद और बड़े नेता बनने के बाद, वो कभी भूले नहीं। उन्होंने लोगों के लिए अपनी जो कृतज्ञता का भाव था उसको व्यक्त किया।